जीएस का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बार हर एग्जाम में आता है, नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज का फाउंडेशन कैसे हुआ, किसके नाम पे दिया जाता है, सारी बातें आज हम लोग करने वाले हैं। एक महान साइंटिस्ट थे जिनको कहा जाता है अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल एक ग्रेट केमिस्ट के साथ साथ साइंटिस्ट भी रहे हैं और साथ ही साथ वो एक बहुत बड़े इन्वेस्टर रहे हैं, बिजनेसमैन रहे हैं, एंटरप्रेन्योर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऐसा मटेरियल डिस्कवर किया जिसको डायनामाइट कहते हैं। उस टाइम डायनामाइट का बड़ा यूज़ था। बड़ी बड़ी खानों को एक साथ ही बिना मजदूर के भी वो क्या करते थे, बड़े बड़े पहाड़ों को डिस्ट्रॉय कर देते थे, जिससे उन्होंने बहुत पैसा कमाया। लेकिन बाद में देखा कि डायनामाइट का मिसयूज भी लोग कर रहे हैं। इस नाते उन्होंने अपने जब उनकी अंतिम समय आने वाला था तो उन्होंने अपना एक बिल पेपर भी रेडी कराया और उनका जो 10 दिसंबर होता है जिस दिन उनकी डेथ हुई थी, उसे नोबेल डे के नाम से लोग सेलिब्रेट करते हैं। और उसी दिन इस नोबेल मेडल को, प्राइज को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो उन्होंने फील्ड चूज किए थे वो था फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस। इकोनॉमिक्स फील्ड उन्होंने चूज नहीं किया था, उसे 1968 में ऐड किया था स्वीडन सेंट्रल बैंक ने। इस प्राइज़ में लगभग $9 लाख मिलता है अगर जिसको भी ये प्राइज़ मिलती है, जिस पर्टिकुलर कैंडिडेट को। हम देखते हैं कि जो करंट आपका नोबेल प्राइज़ मिला है वो किसको किस फील्ड में मिला है। तो फिजिक्स में 3 साइंटिस्टों को मिला है, पियरे एगोस्टिन, फ्रांस क्रोच, NAL हुलियर को मिला है। इन्होंने इलेक्ट्रॉन डायनामिक्स इन मैटर के ऊपर काम किया है। केमिस्ट्री में 3 साइंटिस्ट थे, मोंगी बोवेंडी, लुइस ब्रस, एलेक्जी इकनो। इन्होंने डिस्कवरी ऑफ सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट के मतलब नैनो टेक्नोलॉजी में काम किया है। मेडिसिन के फील्ड में 2 लोग हैं, एक हैं कैटलिन कार्टिको, एक हैं ड्रू वीसमैन। इन्होंने mRNA वैक्सीन पे काम किया है। लिटरेचर में अकेले हैं, जॉन फोर्से हैं। इनका जो काम था हिज इनोवेटिव प्ले एंड प्रोज विच गिव्स वॉइस टू द अनसेबल। पीस में नरगिस मोहम्मदी, हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वुमेन इन ईरान एंड प्रमोट ह्यूमन राइट। इकोनॉमिक साइंस में मिला है क्लाउडिया गोल्डिन को, हैविंग अवॉर्डेड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। तो आपको ये डेटा याद रखना है कम से कम 2 साल का, कि मान लीजिए आपका पेपर 25 में तो 24 और 23 का डेटा कौन कौन किस किस फील्ड में किसको किसको मिला है।